दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल ही रैंडमली है, कोई मैंने टॉपिक तैयार नहीं किया और किसी चीज़ की तैयारी नहीं की, बस थोड़ा सा एक दो एक्सपीरियंस है हेल्थ के रिगार्डिंग, उस पर मैं बात करूँगा। और मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि इसमें किसी तैयारी की ज़रूरत है। जो रियल फैक्ट्स हैं, जो रियल प्रैक्टिकल जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ये मेरी फैमिली के साथ या और फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में, उनके बारे में बात करूँगा कि वो इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि हेल्थ को लेकर कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए और हम उसे कितना और कैसे कैसे इग्नोर करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हो सकता है आप लोग कनेक्ट कर पाएँ और आप अपनी और अपने चाहने वालों की, बहुत लोगों की लाइफ बचा लेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि हम हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी इंटरनल बॉडी के लिए बड़े लापरवाह रहते हैं और कई चीज़ें हमें पता ही नहीं लगती कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से जो भी है मैं वो बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ क्या क्या हुआ, और आप उससे कनेक्ट करना। लेकिन इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बूस्ट का काम करता है और मेरे को ऐसे वीडियो बनाने के लिए अ, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप लोगों को भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है, थैंक यू सो मच। और दोस्तों सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरे घर में ही मेरी सिस्टर जो है, उन्हें एक बार कुछ दौरे वौरे कुछ पड़ा, वो चक्कर खा कर गिर पड़ी। तो अब हम ये ऐसा नहीं है कि इग्नोर करते उस चीज़ को, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था मैं, तो हम डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने हम जनरल फिजिशियन के पास ले गए, आज से कई साल, 20-22 साल पहले की बात है। तो हम जनरल फिजिशियन के पास ले गए, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि इन्हें न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए। तो हम न्यूरो सर्जन के पास गए। न्यूरो का जो दिमागी डॉक्टर होता है, ब्रेन का डॉक्टर, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो न्यूरो सर्जन के पास जब ले गए तो उन्होंने एक सीटी स्कैन बोला यहाँ इस हिस्से का करवाने के लिए, और एक ईईजी टेस्ट होता है। जैसे ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ईईजी टेस्ट होता है जो यहाँ वायर वगैरह लगाकर कई हमारे ब्रेन में क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं वो देखते हैं। तो हमने टेस्ट कराया तो उनके डायग्नोस हुआ कि यहाँ हल्का सा रसौली आई है, चने की दाल के जितना। तो डॉक्टर ने कहा इनका लंबा इलाज चलेगा। तो खासकर जो ब्रेन की जो बीमारी होती है उसमें लंबे ही इलाज चलते हैं। तो उनका 2-3 साल इलाज चला और वो पूरी तरह क्योर हो गई, ठीक हो गई। अब वो परफेक्टली ऑल राइट है, जो मेरी सिस्टर है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हमारी बॉडी ऐसे कई सिम्टम्स हमें देती है जो हमें इंडिकेट करता है कि आपको कंसल्ट करना चाहिए एक डॉक्टर को। मैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी जितने वीडियो होते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको बॉडी में कोई सिम्टम्स आ रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली कहीं भी सिम्टम्स आ रहा है, और वो सिम्टम्स 7 दिन से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने फिजिशियन से। इसमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लापरवाही की वजह से हम उस चीज़ का डायग्नोस, वो टाइम निकल जाता है, हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम वो इलाज करा ही नहीं पाते। कई सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि, जैसे मेरे एक जानकारी में है एक केस जो हमारे खास ही थे। तो हम उन्हें कहते थे कि वो अक्सर शिकायत करते थे कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहे हैं, सीने में दर्द रहता है, थोड़ा भारीपन भी रहता है, कभी कभी भूख नहीं लगती, गैस सब महसूस होता है। तो हम कहते थे कि चलो यार ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखा देते हैं। लेकिन फिर वो कहते कि अब डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो टेस्ट बोलेगा, पैसे खर्च होंगे। और दोस्तों यही सबसे बड़ा रीज़न है। हम कई पर्सन, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम जो हमारी जनता है वो इस चक्कर में डॉक्टर को नहीं दिखाती कहीं बीमारी ना निकल जाए। हमने उन्हें बोला था कि एक ईसीजी करवा लो चेस्ट का, वो आराम से डायग्नोस हो जाएगी। कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम होगी डॉक्टर दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगा। और शुरुआती टाइम में अगर हम किसी चीज़ को डायग्नोस कर लेते हैं, डॉक्टर डायग्नोस कर लेते हैं, और जो उस पर खर्चा होता है बहुत मिनिमम होता है, 1,500 में, 2,000, मैक्सिमम 5-10 हज़ार में बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार इसकी क्रोनिक स्टेज आ जाती है कि वो बंदा फिर ठीक ही नहीं हो पाता, और कहना नहीं चाहिए वो इस दुनिया से भी अलविदा हो जाता है। तो ये बहुत
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी और उनके साथ भी ऐसा हुआ, जो मेरे रिलेटिव थे। अब कहना नहीं माना, वो अपनी चलाते रहे, तो बीमारियां तो अंदर ही अंदर बढ़ती जाती। वो बीमारी का एक लॉजिक है, अपने आप कभी ठीक नहीं होगी। अगर हम उसमें कुछ क्रियाएं करेंगे, चाहे वो होलिस्टिक बेस पे हो, मेंटली बेस पे, फिजिकली बेस पे, इंटरनल बॉडी डायग्नोज करवाओ, जो भी दवाइयां हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता वो लो, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हमें भी बहुत फील हुआ, बहुत दुख हुआ, हमारे रिलेटिव थे उनकी डेथ हो गई। और मुझे आज की डेट में वो फील होता है कि काश हम ही कोई ज़बरदस्ती कर देते या हम ही उनका टेस्ट करवा देते। लेकिन वो कहते रहते नहीं सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, फालतू में पैसे लगेंगे, फिर खर्चे का। और ये दोस्तों बहुत थोड़ी दयनीय भी अवस्था है किसी के लिए भी। मैं एक पर्सन की बात नहीं कर, सबके लिए। क्योंकि इलाज के लिए हमारे पास खर्चा ही नहीं हो पाता, पैसे होते नहीं। और मैक्सिमम जनता के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ यही एक रीज़न बन जाता है कि वो बीमारी से इतना डर नहीं लगता जितना वो उसके खर्चों से डर लगता है। आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपका कोई रिलेटिव अचानक दिल का दौरा पड़ा, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मान लेते हैं एक बड़े हॉस्पिटल का मैं नाम ले लेता हूँ, 3-4 हॉस्पिटल आपको ही मालूम है, मैक्स का नाम ले लेते हैं। मैक्स में गए, मैक्स में जाते ही उन्होंने क्या दे दिया, हाँ हाई, बहुत ही खतरनाक तरह का हाई, वो हार्ट अटैक आया है, तो इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। और फटाफट आप 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जितना भी बोलते हैं डॉक्टर, वो जमा करा दो। तो उनके जो रिलेटिव या घर वाले होते हैं वो इस चीज़ से नहीं डरते कि यार हार्ट अटैक आ गई है, वो पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे, इस चीज़ से बड़ा डर लगता है। आप कमेंट्स करके मेरे को बताना कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपको ठीक लग रही है, जेन्युइन लग रही है, सच्ची है कि नहीं। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी लाइफ में ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हो चुका। तो हमें बीमारी से ज़्यादा पैसे कितने जमा कराने हैं, कितना इलाज में खर्चा है, वो लगने लगा। और हम डॉक्टर से ये भी नहीं कह सकते डॉक्टर साहब ठीक ठीक लगा लो या पैसे कम कर दो। डॉक्टर कभी पैसे नहीं कम करता, क्योंकि जो हमारी क्या कहते हैं, जो हमारी साइंस है, ये डॉक्टरी लेवल पे पैरा पैरासिट जो भी मेडिकल में इलाज होता है वो बहुत ही खर्चीला हो गया। उस पर बात नहीं करेंगे, क्यों खर्चीला हो गया, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो में यही आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो दो दो सिचुएशन मैंने बताई, एक सिस्टर का एग्जांपल लिया, एक रिलेटिव का एग्जांपल लिया। सिस्टर मेरी बच गई थी क्योंकि उसका प्रॉपर डायग्नोस हो गया था सही टाइम पे, प्रॉपर दवाइयाँ चली, 3 साल दवाई चली। और नीरो की दवाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं और डेली बेसिस पे खानी होती हैं। लेकिन दूसरे रिलेटिव्स को हम बचा नहीं पाए, कुछ उनकी लापरवाही कह दो, कुछ हम में ही वो ताकत नहीं थी कि हम उनके साथ ज़बरदस्ती कर सके। थोड़ा इमोशनल हो गए थे हम भी कि यार वो इस दुनिया से चले गए, काश हम वो चीज़ें कर लेते। लेकिन ऊपर वाले को जो मंजूर है, टाइम लिखा था इतना तो हो गया। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हम्बल रिक्वेस्ट मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि कोई भी शरीर में सिम्टम्स आ रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर की मैक्सिमम फीस देखिए 500-700 रुपये होती है। आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे 300-400 रुपये में वो देख लेगा। आप प्लीज़ उसे दिखाइए। कई बार हम फीवर लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाइयाँ देता 5 दिन की, खा लो इसको, देखते हैं, फिर अब बुखार फिर भी नहीं उतर रहा होता तो डॉक्टर दोबारा वो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि ब्लड टेस्ट लिखता है। उसमें डायग्नोज होता है कि आपके चिकनगुनिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, कितनी ही सारी बुखार की भी तरह तरह की किस्में हैं। तो वो डायग्नोस हो जाता है तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट हो जाता है। ऐसे एक मेरा फ्रेंड है जो अचानक ही उसे पता लगा कैंसर हो गया है। तो पहले सिम्टम्स आते नहीं है बॉडी में, और तभी डॉक्टर, आजकल के बहुत चैलेंजिंग टाइम हो गया, डॉक्टर यही बोलते हैं कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप चेकअप कराते रहेंगे तो कोई ना कोई अगर बॉडी में सिम्टम्स होगा तो उन चेकअप्स में पकड़ में आ जाएगा, तो आप बड़ी घातक ये क्रोनिक स्टेज होती है उस पर आने से बच जाओगे। एक्यूट लेवल पे भी या इनिशियल फेज पे ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप अच्छे हो जाओगे, अपने परिवार के साथ रह सकते हो। नहीं तो उन लोगों से पूछे जिनके परिवार का सदस्य चला जाता है वो कैसे लाइफ बिताते होंगे अपनी। तो मेरा एक ये कहूँगा, छोटा सा वीडियो समझ लीजिए, बड़ा समझ लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए, लेकिन इसमें कोई स्क्रिप्टेड कोई तैयारी नहीं की थी मैंने। मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस हैं जो मैं अगले कुछ काफ़ी वीडियो में मैं शेयर भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। सिचुएशन मिलाकर मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 9-10 मिनट का वीडियो हो गया है। तो
मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर बॉडी में आपके परिवार की बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं किसी बीमारी के, तो फ़ौरन कंसल्ट कीजिए अपने फिजिशियन को। अगर फिजिशियन को लगेगा कि इसे किसी स्पेशलाइजेशन डॉक्टर के पास भेजना है तो वो भेजेंगे, उनका काम है। आप डायग्नोज कराइए, टेस्ट कराइए, पूरे प्रॉपर टेस्ट के बाद जो भी आपका ट्रीटमेंट चलता है, जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है दवाइयाँ, प्रॉपर लीजिए और जितने टाइम के लिए बोलता है उतने टाइम के लिए लीजिए। अगर 15 दिन की बोली है तो ऐसा नहीं 7 दिन में आराम आ गया तो उसे बंद कर दें। प्रॉपर दवाई लेनी है, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर। मैं यहाँ यही बात कहना चाहता हूँ कि बेशक से हर फील्ड में ऊपर नीचे होता है, लेकिन भगवान का रूप कहा जाता है। स्वस्थ रहना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टर घर घर में नहीं जाएंगे, आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है, और इस वीडियो को जरूर एक परिवार के साथ शेयर करें। मैं एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, एक परिवार के साथ शेयर करें, ताकि मेरे इस एक्सपीरियंस से उनको भी थोड़ा रिलेट करने में मदद होगी। उनके साथ भी क्या पता ऐसी सिचुएशन होगी तो रिलेट कर पाए और अपने आपको और अपने परिवार को स्वस्थ रख पाए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, आप उनसे गो थ्रू कर सकते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे से बात कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग कोई हेल्थ सप्लीमेंट चाहिए, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट में मैं डील करता हूँ, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन से हेल्थ सप्लीमेंट देने चाहिए। और एक 30 मिनट का कॉल बुक कर सकते हैं आप मेरे साथ, उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर कह रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि एक्सपीरियंशियल वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।